एम्बेसडर साहब, ये पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग हुई, फिर सीज़ फायर हुआ, सदर ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन्होंने किरदार अदा किया, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने किरदार अदा किया। जो कुछ एग्री हुआ था यानी फर्दर स्टेप्स के लिए, मसलन थर्ड विनियो पे दोनों ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने मिलना था, वो नहीं मिले, सीज़ फायर भी डिस्प्यूट हो गया कि किसने पहले रिक्वेस्ट की। मामला आगे बढ़ेगा या बस जो कुछ होना था हो गया और कुछ पॉजिटिव भी नहीं होगा? देखिए, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से बड़े पेचीदा रहे हैं। दूसरे ममालिक, उनके दरमियान कशमकश होती है, इख्तलाफ होता है, तनाज़ा होता है, लेकिन उनके दरमियान सिफारतकारी चलती रहती है। ऐसी जज्बाती कैफियत नहीं होती जैसी भारत और पाकिस्तान के दरमियान है। 7 साल से दोनों मुल्कों के सफ़ीर नहीं हैं एक दूसरे के दारुल हुकूमत में। सफारतकारों की तादाद महदूद है एक माहिदे के तहत कि 100 से ज़्यादा नहीं होंगे, और इस वक्त सिर्फ 27-28 हैं। कोई कॉन्सुलेट्स नहीं हैं। लोगों का आना जाना जो है उसकी सहूलत नहीं है। अमूमन पड़ोसी मुल्कों में बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, लोग आते जाते रहते हैं एक दूसरे के यहाँ। कोई तिजारत सरकारी तौर के ऊपर नहीं देखे ना, होती। जहाज बंद, बस बंद, ट्रेन बंद, पैदल आना जाना बंद। जी जी बिल्कुल। और देखिए, कारोबार बंद। मतलब कुछ भारतीय मसनूआत पाकिस्तान आती हैं लेकिन दुबई के रास्ते आती हैं। कुछ भारतीय पाकिस्तानी मसनूआत भारत जाती हैं लेकिन वो भी दुबई के रास्ते जाती हैं। दोनों तिजारत नहीं करते। जब भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया, जिसका मतलब होता है कि मामूल के ममालिक जी जी। मामूल के मुताबिक तिजारत हो सकती है दोनों मुल्कों की, तो पाकिस्तान ने उसके बाद कई बरस तक नहीं दिया वो स्टेटस, और फिर उसके बाद भारत ने वो वापस ले लिया। तो ये एक जज्बाती नाराजगी है दोनों के दरमियान। और इसमें मुतनाज़ा मसाइल भी हैं। सर क्रीक पे भी इख्तलाफ है, कश्मीर पर भी इख्तलाफ है। लेकिन अब भारत का कहना है कि दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा तनाज़ा है। पाकिस्तान कहता है नहीं जी, सिर्फ हम नहीं, हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम क्यों लगाते हो, आप पर भी इल्ज़ाम लगता है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक दोनों मुल्कों की क़यादतों का ये फैसला है कि हम जज्बाती तौर पर एक दूसरे को पसंद नहीं करते, कबूल नहीं करते। एक नजरिया पाकिस्तान है, उसके अंदर भी भारत के बारे में कुछ मनफी राय मौजूद है। हिंदुत्व का फलसफा है, उसमें भी पाकिस्तान के बारे में एक मनफी राय मौजूद है। तो ये तो ऐसी गाड़ी है कि जो रुक रुक कर ही चलती है। कुछ बरस अच्छे क्या गुजर क्या जाते हैं, सदर ट्रंप एक इंजन बनकर इस गाड़ी को आगे लेके जा सकते हैं? जैसे वो कहे, उन्होंने तो कहा था कि टेक देम अलोंग फॉर अ डिनर, अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहा था। ये पॉसिबिलिटी है किसी स्टेज पे? मुझे नजर नहीं आती। और उसका सबब है, उसका सबब यह है कि ये जो इंजन है ये इंसानी डब्बे हैं और इंसान सोचता है। और अगर एक आदमी तय कर ले सोच के कि नहीं, मुझे नहीं आना, इस खाने के ऊपर भी नहीं जाना, मुझे मिलने भी नहीं पहुंचना, तो फिर दूसरा उसको किस तरह से जबरदस्ती लेके आएगा। आखिरी बार अमेरिका ने बहुत जोर लगा के 1962-63 में पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात कराए थे, जिन्हें भुट्टो सोरेन सिंह टॉक्स कहा जी जाता जी। है। उस मौके पर सोरेन सिंह साहब बहुत कुछ देने को तैयार थे और भारत का रवैया ये था कि अच्छा ठीक है, हम बहुत सारी चीजें पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते और कश्मीर का मसला हल कर लिया जाए। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान नहीं माना और 65 की जंग हो गई। मसलन इंडिया जिसके क्या बाद देने के लिए तैयार था 1962-63 में भुट्टो स्वर्ण सिंह मुज़ाकरात में? उन्होंने, वो कहते थे कि जो ये उस वक्त सीज फायर लाइन थी, जो अब लाइन ऑफ कंट्रोल है, जी कि जी। इसको एडजस्ट कर लें, कुछ और टेरिटरी आप ले लें। अच्छा। पूरी कश्मीर वैली हम नहीं देंगे, हम क्लेम अपना खत्म कर देंगे जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पे, आज़ाद कश्मीर का रकबा जरा बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद इसको हम एक सरहद तस्लीम करके ओपन बॉर्डर बना देंगे कि कश्मीरी दोनों तरफ आ जा सकें। तो ये एक तजवीज़ थी जो उनकी तरफ से आई थी, जिसको बहुत से लोग ये समझते थे कि ये एक काबिल अमल हल है, लेकिन वो काबिल अमल हल नहीं बना। अब भी दोनों तरफ कश्मीर के मामले में एक जीरो सम प्रपोजल है। अब तो आपने देखा होगा कि इंडिया की जानिब से बहुत ज्यादा इसरार होने लगा है कि नहीं जी, हम तो वापस लेंगे जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान का तो पहले ही पुराना मौकफ है कि कश्मीरियों की राय के मुताबिक फैसला होना चाहिए, और उस राय का तयन जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से होना चाहिए, ना कि भारत के इंतखाबात के जरिए।
तो ये तनाज़ा भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा, और ना ही भारत की क़यादत मुझे इस बात पर आमादा होती नजर आ रही है कि सदर ट्रंप के कहने पर खाने के लिए बैठ जाएगी पाकिस्तान की क़यादत के साथ। तो ये तनाज़ा तो उन तनाज़ात में से है जो मुझे लगता है कि आसानी से हल नहीं होगा जब तक दोनों में से कोई अपने मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली लाने को तैयार ना हो, और वो तब्दीली आती फिलहाल नजर नहीं आ रही।